बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए बंदयाल की तरफ से एक एलामिया सुनने में आया। उस एलामिया के मंदरजात में जो बतौर ख़ास मंदरजा था वो ये था कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफ्र पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत भी मौजूद है और उनका ख्याल भी यही है कि वो काफिर हैं, और दीगर उलमा वगैरह के हवाले भी दिए। तो मैं इतना गुजारिश करूँगा कि बंदयाल शरीफ एक इल्मी मादर अज़मत है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वो तहकीक की दुनिया में उतर कर ये बात करते तो ज़्यादा लायक था, माकूल था। ताहम मैं इस तसामो के इजाले के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात तय है कि सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर लगाया जाने वाला कुफ्र और शिर्क का इल्ज़ाम कायनात का बदतरीन झूठ है। इसकी कोई हकीकत नहीं, न कुरान करीम की किसी आयत के ज़िमन में है, न फरमान रिसालत में है। और इसका जवाब फ़कीर ने 12,500 सफ़हात पर इरफान अबी तालिब के टाइटल पर दे दिया है। ताहम ये बात बार बार रिपीट की जा रही है मुख्तलिफ चैनल से कि मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उनके कुफ्र के कायल थे। ये उस झूठ से भी बड़ा झूठ है, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, उलमा अहले सुन्नत के अकाबिरीन उलमा जो हैं वो ये कह रहे हैं। मसलन हिदाया शरीफ का ये हवाला दिया गया। हिदाया की हिमायत में लिखी जाने वाली किताब नस्ब राया फी तखरीज अहादीस अल हिदाया, उसके अंदर ये बात जब आई, ये रिवायत आई, तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में ये बात कही। ये बात मैंने अपनी किताब इरफान अबी तालिब के अंदर भी लिखी है। इमाम ज़ैली लिखते हैं, वरवल बहकी फ़ी सुननिही हदीस अली इब्न अबी तालिब मिन कुल्लि तुरुकिन बातिलुन। ये जितने भी तुरुक से हदीस आई है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से कि उन्होंने अपने बाप के बारे में ये कहा कि इन्ना अम्मक शेख दाल कद माता काफिरा कद माता मुशरिका वगैरह, तो तमाम जिहाद और तमाम तुरुक से ये हदीस बातिल और झूठी है। अब ये साहिबे नस्ब राया बोल रहे हैं, इमाम ज़ैली बोल रहे हैं। उलमा बंदयाल को इस हवाले का ख्याल रखना चाहिए। फिर सुनने अबी दाऊद के अंदर शरह लिखी इमाम ऐनी ने, बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा ने भी वही कलमात दोहराए। वरबल बहकियु फी सुननी हदीस वाली हाजा मिन कुल्लि तुरुकिन बातिलुन वक़ाल इन्नहु हदीसुन बातिलुन। ये तमाम तुरुक से हदीस बातिल और झूठी है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उलमाए बंदयाल हों या उलमाए अहले सुन्नत हों, कायनात भर के जितने भी मासिर अहले इल्म हैं, उनको फ़कीर ये अर्ज़ करना चाहता है कि अगर आप के इस मौक़िफ़ में दमख़म है तो मेरा एक आधी सतर का मुतालबा है कि आप इस हदीस की सेहत पर कोई दलील दे दें। और आपको चैलेंज किया जाता है कि कोई एक हर्फ ऐसा बयान कर दें कि इसकी सेहत पर वो दलील बन जाए। तो ये अब जब ये हदीस आपके अहले सुन्नत के यहाँ बातिल और झूठी है मौला कायनात के हवाले से, तो फिर आपको किसने हक दिया है कि आप मौला कायनात अलैहिस्सलाम को उस झूठ में मजीद शरीक करें जो पहले सबसे जो बोला गया है। तो मेरा ये ऐलान है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर मेरी तहकीक है पूरी 12,500 सफ़हात पर, और मैंने किताब के टाइटल पर यह बात लिखी है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात पर लगाया जाने वाला कुफ्र और शिर्क का इल्ज़ाम कायनात का बदतरीन झूठ है। ये मेरी किताब के टाइटल पर यह बात लिखी है और सरवर्क में ये बात लिखी है, और यहाँ ये जगह जगह पर यह बात मैंने कही है और बरबला कह रहा हूँ। ये मेरा पैगाम है पूरी उम्मत के अहले इल्म जो मासिर हैं। आप इस झूठ को 10% तक सच करके दिखाएं किसी दलील सही के हवाले से, तो कायनात की कोई ताकत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले कुफ्र और शिर्क के इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकते, चूँकि ये इब्तदा से ही झूठ था और इंतहाअन भी ये झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। और मौला कायनात अलैहिस्सलाम को इस झूठ में मुलव्वस करना, ये इस झूठ से भी बड़ा झूठ है। मैं उलमाए बंदयाल की बारगाह में नियाज़मंदाना अर्ज़ करता हूँ कि वो फिलफौर अपनी उस एलामिये से इस जुमले को निकाल दे। अगर नहीं निकालते तो फिर मिल बैठे आएँ, हम बात करेंगे इस पर, आप इसकी सच्चाई पर दलाइल दें और मैं इसके झूठ पर दलाइल दूंगा। तो गुजारिश ये है कि हमें
یہ مشورہ نہ دیا کہ جائے اور اپنی صفائی دیتے ہیں کہ جناب اللہ ہم نے کبھی نہیں جلسوں میں بیان کیا، اور مسجدوں کے ممبروں پر بیان ہوا، مولویوں پر FIRs ہوئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور آپ کے عقائد میں شامل ہے اور آپ کے مسلمات میں یہ بات شامل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت اس بات پر ہے، ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ خاموش رہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان تو بر صغیر کے اندر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کفر ابی طالب پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ کیا اسی کا نام خاموشی ہے؟ کسی کو ان کی خدمات یاد نہیں رہی، احترام یاد نہیں رہا، تو بہرحال جناب ابو طالب علیہ السلام کی حرمت ایک قطعی، یقینی اور عظمت والی حرمت ہے، اس کا انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کرتا ہوں ارباب علم سے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس مسئلے پر تحقیق کے انداز میں غور کریں، مذہب کی اینک اور برقع اتار کر، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو میں بارہ دیگر علماء بندیال شریف کی بارگاہ میں عرض کروں گا، کیونکہ وہ میرے احترام کی جگہ ہے اور ان کا احترام میں اپنے آپ پر لازم سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ علمی درسگاہ ہے اور عرصہ دراز سے دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ وہیں بندیال شریف کے ایک سرخیر علماء ہیں، عالم ہیں، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت ایمان پر کتاب لکھ کر یہ جملہ لکھا کہ میری نجات کا یہ پروانہ ہے اور نجات کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج اس استاد الاساتذہ کی بات کو بھی پس منظر میں ڈال دیا گیا اور پس کچھ ڈالا گیا ہے۔ تاہم میں گزارش کروں گا کہ لوٹ آئیں اور یہ جملہ اپنے اس اعلامیے سے حذف کر دیں، اور اگر حذف نہیں کرنا تو بسم اللہ آپ فریق بن کر گفتگو بھی کر سکتے ہیں علم اور دلیل کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں یہی مطالبہ کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جو یہ جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی تکفیر کے لیے یہ روایت بیان کی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بس اتنی سی آپ سے گزارش ہے کہ اس کی صحت پر دلیل دے دیں، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کی حفاظت اور صیانت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔